नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं आपका भाई विवान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दा धीराज क्लासेस पे। और आज के टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है वो है देशांतर रेखा एंड समय। ठीक है, टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनता है। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है या चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जो मैं तैयारी करा रहा हूँ वो पहले मैं आपको थ्योरी कराता हूँ और थ्योरी कराने के बाद आपका क्विज़। ठीक है, तो पूरी तैयारी कराता हूँ और आपको कोई भी पेड कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं ना वो भी आपको ये वीडियोस नहीं दिखाने वाले हैं। ठीक है, या दिखाएंगे तो आपने पेड कोर्सेज में दिखाएंगे, लेकिन जो मैं तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक चीज़ और मैंने कही थी कि अपने जो नोट्स हैं वो ज़रूर बनाना। क्योंकि अभी आप क्या है, अभी सिर्फ वीडियोज़ आप देख रहे हैं। वीडियो जब आप लास्ट में जब अपनी रिवीजन करोगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में वैकेंसी आएंगी, जब भी आपका एग्जाम होगा 1 महीने पहले से आप अपना रिवीजन करना शुरू कर दोगे तो आपको दिक्कत क्या आएगी, आपने वीडियोस देख ली हैं तो आप थोड़ा सा भूलना भी शुरू हो जाएंगे। तो आपको दिक्कत आएगी कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से करें, तो आप अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो को। देशांतर रेखा एंड समय। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो इनकी टोटल संख्या होती है 360। 180 ये ईस्ट में होती हैं, 180 वेस्ट में होती हैं। ईस्ट और वेस्ट। 0 डिग्री जो है इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं अपनी। अगली स्लाइड पे कुल देशांतर की संख्या 360 होती है, ये मैंने बता दिया। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसको जान लेते हैं। देखिए 180 मैंने इधर बता दिया, 180 मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, देखिए पृथ्वी की जो शेप है वो है गोले की शेप है, एक स्पेयर की, और स्पेयर का एंगल कितना होता है 360। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, तो अपने एक्सिस पर ये 24 घंटे में घूम जाती है, जिसके कारण क्या आपके दिन और रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो रोटेशन जो मूवमेंट है उसी के कारण आपके दिन और रात होते हैं। तो 360 डिग्री घूमने के लिए इसको लगते हैं पूरे 24 घंटे। ठीक है, 24 आवर। 1 आवर में कितना घूमेगी ये? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी ये 60 मिनट में। 1 आवर 60 मिनट के बराबर हो गया। तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितने मिनट लगे? 4 मिनट। यानी एक देशांतर घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। समझ में आ गया? जो भी एक देशांतर घूमेगी ये 4 मिनट में घूमेगी। यहीं पे ये मैंने समझा दिया है, इतना जरूर ध्यान रखना क्योंकि इसी से आपके अगले क्वेश्चंस बनेंगे। अब प्राइम मेरिडियन से हम बात करें तो प्राइम मेरिडियन ये हो गए आपके वेस्ट में, ये हो गए आपके ईस्ट में। जो भी देश इस तरफ होंगे, ईस्ट में होंगे, उनका समय प्लस में माना जाता है कि उनका समय ग्रीनविच मीन रेखा से प्लस में है, आगे है। और जो भी इधर होंगे, वेस्ट में होंगे, ये मानते हैं, बल्कि होता ही है कि उनका जो समय है ग्रीनविच मेन रेखा से पीछे माना जाता है, ये प्राइम मेरिडियन से। जो ये समय है ये पूरे देश का मानक समय है, इंटरनेशनल टाइम जो है वो यहाँ पर होता है प्राइम मेरिडियन पे। ठीक है, और जो भी वेस्ट में है उनका समय इससे पीछे होगा, जो भी ईस्ट में है उनका समय आगे होगा। भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत जो है आपका ईस्ट में है और उसका समय जो है 5.5 घंटे आगे है, ग्रीनविच मीन रेखा से 5.5 घंटे आगे। अब ये कैसे निकालते हैं ये आप समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक और चीज़ समझानी होगी, वो है आपके भारत की जो है देशांतर स्थिति। भारत की देशांतर स्थिति की हम बात करें तो यह है आपकी 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इनका 68 और 97 का अगर आप क्या कहते हैं माध्य निकालोगे, ठीक है, एवरेज निकालोगे तो ये आएगा आपका 82 डिग्री। अब भारत इतना बड़ा है, एक विशाल देश है, तो उसमें यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा। आपको पता है जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, यहाँ पे जब सूरज निकलता है
या सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो गुजरात में नहीं पड़ती हैं, वहाँ पे इसको आने में कुछ समय लगता है। तो सूर्य के अनुसार ही आपकी सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं, तो समय अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए पूरे हमारे देश में एक समय माना जाए, इसलिए हमने एक रेखा मान ली 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यानी यहाँ पे जो टाइम होगा वो पूरे देश में माना जाएगा। ठीक है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो पूरे वर्ल्ड में कैसे माना जाता है ये फिर बताऊंगा मैं दोबारा से। तो 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इसके समय को मानक समय माना जाता है, या मानक समय रेखा जो भारत की है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। ठीक है, अब याद होगा मैंने अभी आपको बोला था कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने ये 82.5 82.5 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से। ठीक है, कितना आएगा 8 चौक 32 330, यानी 330 मिनट जो है ग्रीनविच मीन रेखा से भारत का समय 330 मिनट आ गया है। और अगर हम घंटे में बात करें तो ये आ गया 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो भारत का समय 5.5 घंटे कैसे आ गया आपको पता चल गया। अब वर्ल्ड में कैसे हम निर्धारित करते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। वापस अपनी पुरानी स्लाइड पे आ जाते हैं। मान लो भारत की स्थिति कुछ यहां पर है। ठीक है, तो कैसे निर्धारित करते हैं, मैंने आपको बताया था 180 देशांतर ईस्ट है, 180 वेस्ट में है। तो मान लेते हैं ये 30 देशांतर है, 30 डिग्री देशांतर पर कोई देश है, तो वो यहाँ से कितना आगे हो गया, यहाँ से 30 डिग्री आगे है वो, और एक देशांतर होता है 4 मिनट के बराबर, यानी उसका समय जो है 120 मिनट आगे होगा। ठीक है, यानी कि उसका समय ग्रीनविच मीन रेखा से 2 घंटे आगे होगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। और कोई मान लो यहाँ से इस तरफ है 60 डिग्री देशांतर पर कोई देश है। 60 डिग्री कहने का मतलब है कि उन्होंने जो अपनी मानक रेखा मानी है 60 डिग्री को माना है, या जो भी उन्होंने माना है, तो वहाँ पर क्या समय होगा, तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर लें 4 से, आ गया आपका 240 मिनट। तो कितने हो गया 4 घंटे, यानी कि उसका जो टाइम है माइनस में 4 घंटे है, -4 GMT होगा। ठीक है, अब आपको कुछ भी दे दे, कैसे भी क्वेश्चन आपको दे दे, आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आपसे मान ली कहा जाए कि कोई जो है देश है और उसकी जो मानक समय रेखा है वो 35.5 है, तो ये बताइए कि या ईस्ट में है वो 35.5 ईस्ट में है, तो उसका समय क्या होगा, या उसकी जो मानक समय रेखा है वहाँ पे समय क्या होगा। आप 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो कितना आ गया 142 मिनट, यानी उसका जो समय होगा 142 मिनट प्लस में होगा GMT से। और अगर ये वेस्ट में कहता तो यहाँ पे माइनस में हो जाता। समझ में आ गया सभी को। तो गाइज आपका ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। और जो मैंने आपको भारत की स्थिति का बताया ये भी आप याद रखना कि भारत की जो देशांतर स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर स्थिति। अक्षांश की स्थिति भी बता देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। ठीक है, चलिए गाइज आपके ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है, ये चैप्टर फिनिश होता है। और अब मैं आपके इससे क्विज क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।